आज हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 28 फरवरी जो भारत के एक महान साइंटिस्ट सीवी रमन के रमन इफेक्ट के उपलक्ष्य में बनाया जाता है, जिसकी खोज इन्होंने 28 फरवरी 1928 को की थी, जिसके उपलक्ष्य में इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और बाद में 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज 2023 की जो इसकी थीम रखी गई है वो है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। आज हम इस पे कुछ 20 क्विज लेके आए हैं जो हमने इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की है, तो उनकी शुरुआत करते हैं। बड़े शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं ए, बी, सी और डी। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज में, तो ये जो इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि उनके जीवन का काम रोशनी की प्रकृति पर प्रकाश डालना और दुनिया ने उन्हें विज्ञान के लिए जीते गए नए ज्ञान के लिए कई तरह से सम्मानित किया। सीवी रमन की मौत पर यानी कि देहांत जब हुआ था, पर यह कथन किसके द्वारा किया गया था? तो ये कथन जो है इंदिरा गांधी जी, उस समय जो हमारी पीएम थी, उनके द्वारा कहा गया था। इंदिरा गांधी जी द्वारा संसद में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक उपग्रहों को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक उपग्रहों को बोलचाल की भाषा में चंद्रमा कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के केंद्र में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के जो केंद्र में जो रंग होता है वो हरा होता है, यानी कि ग्रीन। ग्रीन जो है वो इंद्रधनुष के केंद्र में होता है। नेक्स्ट है कि सीवी रमन विज्ञान की किसी भी शाखा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे। तो ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन क्या है? सत्य है। ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं कि किसी छूत की बीमारी के खिलाफ विकसित होने वाला पहला टीका, तो पहला टीका कौन सा था? तो प्लेग, हैजा, अंतर्ज्वर का नहीं था, वो था चेचक का। चेचक का जो था वो पहला टीका बनाया गया था, छूत बीमारी यानी कि छूने से फैलने वाली। फिर है कि मशरूम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मशरूम का अध्ययन यहाँ पे फाइकोलॉजी लिखा है, जिसे ये यहाँ पे आएगा माइकोलॉजी। मैं आएगा यहाँ पे माइकोलॉजी। डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइकोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं। माइकोलॉजी इसलिए आएगा क्योंकि मशरूम जो है वो कवक है और कवक का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी में होता है, कवक। फिर है कि साधारण टेबल नमक सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड है। तो बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCl, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट पे चलते हैं। खराब हवादार इमारतों में निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस निकलती है? तो उसमें से क्या है? रेडोन निकलती है। रेडोन जो है वो ये अक्रिय गैस है, वो निकलती है हवादार इमारतों में से। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भूकंप आने से कुछ मिनट पहले या घंटे पहले कौन सी गैस जमीन से छोड़ी जाती है? तो वो है रेडोन। इन दोनों का आंसर जो है वो रेडोन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि मानव शरीर में होलेक्स क्या है? होलेक्स क्या है? तो यहाँ पे ये दो दिया गया है, एक तो बी और डी में कंफ्यूजन होगा, दोनों सेम दिए गए। ये तो क्या है? थंब है, THUMB, यानी कि हाथ का अंगूठा। हाथ का अंगूठा है ये, हाथ का अंगूठा। और ये क्या है? ये है बिग टॉय। बिग टॉय यानी कि पैर की सबसे बड़ी जो उंगली होती है, यानी कि पैर का अंगूठा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, होलेक्स उसमें पाए जाते हैं। इनमें से कौन सी धातु नहीं है? तो सोना है, वो भी धातु है। सोना धातु है, चांदी धातु है, तांबा धातु है, डायमंड जो है वो
कार्बन का अपरूप है, तो ये डायमंड जो है वो धातु नहीं है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो ये जो है 8 मिनट 16 सेकंड अप्रोक्स लेता है। ये अप्रोक्स है, अप्रोक्स 8 मिनट लेता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट, यानी कि सेल्सियस और फारेनहाइट जो है वो बराबर होते हैं? तो ये जो है ये 40 दिया गया है, इसमें आप सी में कर लीजिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो फारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बिजली का एक गोला सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म होता है, सही है या गलत है? तो ये कथन जो है वो सत्य है, ट्रू होगा, क्योंकि जो सूर्य की सतह का जो तापमान है वो जो है वो है 10,000 फारेनहाइट, जबकि बिजली का जो गोला जमीन पर गिरता है उसका 15,000 फारेनहाइट होता है, तो ये सत्य है। एक सामान्य मानव के शरीर का सही तापमान, तो सामान्य मानव के शरीर का सही तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो अप्रोक्स 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, तो ये जो है वो राइट होता है। आगे चलते हैं कि सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है वो डी आएगा, इंफ्रारेड तरंग, जिसे अवरक्त तरंग कहते हैं, अवरक्त तरंग, उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। एक शार्क के शरीर में 50 से 60 हड्डियां होती है, सही है या गलत? हाँ, ये सत्य है। शार्क बड़ी जरूर होती है, लेकिन जो उसके कोर्टेज होते हैं वो 50 से 60 हड्डियों के ही होते हैं, तो ये सत्य है। फिर है कि किस विटामिन को टोकोफेरोल कहते हैं? टोकोफेरोल भी जाना जाता है, यानी कि ये इसका साइंटिफिक नेम है, तो विटामिन ई, विटामिन जो ई होता है इसको टोकोफेरोल भी कहते हैं, टोकोफेरोल। अंतिम प्रश्न है कि अधिक धूप के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा काली पड़ जाती है, यह एक त्वचा वर्णक के कारण होता है जिसे कहा जाता है, मतलब ये जो त्वचा वर्णक जो हार्मोन है वो कौन सा होता है? तो ये मेलेनिन जो हार्मोन है, इसके कारण हमारी त्वचा का रंग काला जो होता है, वो टैन हो जाती है स्किन, उसके लिए होता है। तो ये प्रश्नोत्तरी यहाँ पर ही खत्म होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये अच्छे क्विज हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, और छोटे बच्चों को भी ये स्पेशली शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी रोचक जानकारियाँ उनको प्राप्त हो। धन्यवाद।